जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। झारखंड सरकार की ओर से राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमितों के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। इधर जमशेदपुर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इस दौरान शहर में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर घूम रहे लोगों के खिलाफ जिला पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रही है। बिष्टुपुर और सोनारी थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों को हिरासत में लेकर पहले कैंप जेल ले जाया गया, जहां से सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एवं सिटी एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान सभी मॉर्निंग वॉकरों को चेतावनी देकर जमानत दिया गया। गौरतलब है कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमितों के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए मिनी लॉकडाउन का सख्ती से पालन जिले में कराया जा रहा है। शहर के सभी चेक नाकों पर हर आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जा रही है। सीसीआर महोदय के आदेशानुसार काम किया जा रहा है। तो गए थे ये लोग बिना लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं, जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। इन लोगों के ऊपर कांड दर्ज कर ये आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लाया गया और कितने लोग? कदमा और ये बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से इन लोगों को लाया गया है। एस पासवान, सब इंस्पेक्टर बिष्टुपुर थाना। अभी क्या कैसे इनको छोड़ा जा रहा है? अभी जमानत देके छोड़ा जा रहा है इन लोगों को। केस हुआ है, केस में जमानत देके, क्योंकि यह अवेलेबल धारा होता है। अगर कदमा, सोनारी या जमशेदपुर में कहीं भी मॉर्निंग वॉक में देखे जाएंगे लोग, तो क्या प्रशासन उसको क्या विधि सम्मत कार्रवाई करेगी? जो सरकार का आदेश है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। इन लोगों को अभी का जो समय है, बिना ई पास के आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन ये लोग बिना ई पास के ही घर से बाहर निकल जाते हैं। शुभ नाम सर? मेरा नाम नरेश पासवान, सब इंस्पेक्टर बिष्टुपुर थाना। झारखंड राज्य सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए प्रदेश भाजपा के आह्वान पर पूरे राज्य भर में भाजपाइयों ने एक दिवसीय वर्चुअल धरना अपने अपने घरों से दिया और राज्य सरकार से तुरंत किसानों के राशि भुगतान की मांग उठाई। गौरतलब हो कि विगत वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने किसानों का धान नवंबर के माह में किसानों से खरीदने पर सहमति बनाई, लेकिन ठीक उसके 8 दिन बाद ही खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह कहते हुए धान के खरीदों को रोक दिया कि धान गीला है, और तब से लेकर अभी तक सरकार ने जितने भी धान खरीदी थी उसका भुगतान किसानों को नहीं किया गया। यहाँ तक कि इस वर्ष किसानों के पास धान बोने के पैसे भी नहीं हैं और विगत वर्ष का धान अब भी उनके पास वैसे ही पड़े हुए हैं, जिन्हें सरकार नहीं खरीद रही है। राज्य सरकार के इस रवैये के खिलाफ भाजपा आंदोलन चला रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आज हम लोग 11 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना देने का काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार जो किसान विरोधी सरकार है उनके खिलाफ में, और जिसका मेन मकसद है कि जो किसान भाइयों को 2020 में नवंबर में धान का खरीदने का किया गया कि धान खरीदारी होगा, उसके बाद ठीक 5-6 दिन बाद उनके मंत्री के द्वारा बोला जाता है कि धान गीला है, अब धान मत खरीदा जाए। और वो जो धान लिया भी गया उसका आज तक पैसा का कहीं भी दे नहीं हुआ, कहीं भी किसानों को पैसा नहीं मिला है। कहीं कहीं मिला भी है तो थोड़ा बहुत मिला है। आज किसान का क्या स्थिति आपसे छुपा नहीं हुआ है। आज गांव में भी जो कोरोना जैसा महामारी से लोग जूझ रहे हैं, किसान के पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। इसलिए हम लोग इस सरकार को जगाने आए हैं और आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो किसान का बकाया राशि है उसे अविलंब जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि आने वाले दिन में अगले महीना से किसान जो है फिर धान बोने का काम करेंगे और उनके पास आज धान का खरीदने का जो आज धान का बीज का पैसा भी नहीं है और निःशुल्क सरकार के द्वारा निःशुल्क बीज उसको सबको उपलब्ध कराया जाए। हम लोग डिमांड करते हैं कि सभी किसान भाइयों को पैसा दिया जाए जो उनका बकाया है, और किसान को जो भी समस्या है उसे दूर करने का काम करे। हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। रूप से झारखंड सरकार का जो रवैया है उसका उनका झारखंड सरकार का कान खोलने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन रखे हैं, और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के दिशा निर्देश पर यह धरना प्रदर्शन पूरे झारखंड प्रदेश में सभी भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने आवास पर दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि 2020
कोरोना महामारी काल में जहां एक तरफ जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोविड केयर सेंटर संचालित कर मरीजों की निःशुल्क सेवा कर रही है, वहीं इन्हें बल देने हेतु अब खालसा सेवा दल भी आगे आ चुकी है और इनके द्वारा मरीजों के ऑक्सीजन की कमी को दूर करने हेतु 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर CGPC को प्रदान किया गया। आज खालसा सेवा दल के द्वारा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की 5 मशीनें जो है CGPC को समर्पित की गई है। कोविड केयर सेंटर जो संचालित हो रहा है उसके लिए कोविड केयर सेंटर में खालसा सेवा दल जो पहले दिन से ही CGPC के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, चाहे वो मरीज को खाना देना हो, लंगर तैयार करना हो, मरीज की जो चादरें हैं वो चादर धोनी हो, कपड़े धोने हो, वो सारा कार्य जो है आज खालसा सेवा दल की बदौलत CGPC में संभव हो सका है, क्योंकि इस पूरे कार्य में कोरोना काल को देखते हुए सही मायने में सच्चाई बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि CGPC के चंद लोगों के सहयोग से, खालसा सेवा दल के सहयोग से ये कार्य आरंभ हुआ। आगे स्कूल जो बनाने हैं और लोग CGPC के हमारे लोग जो हैं कोरोना काल को लेकर घरों से नहीं निकल रहे थे और कुछ लोग जो है घरों से चोरी छिपे निकल के हमारे सहयोग भी कर रहे थे। तो खालसा सेवा दल और एक नई संस्था भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी, हम दोनों संस्थाओं ने ये तय किया है कि आने वाले समय में एक भव्य अस्पताल का निर्माण हम लोग जमशेदपुर में करने जा रहे हैं। कितने बेड की होगी अस्पताल? ये लगभग 500 बेड का अस्पताल होगा और हमें जमीन देने की जो बात है वो भी बात लगभग तय हो गई है और आने वाले समय में सिख समाज का सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक भव्य रूप, जो एक खूबसूरत रूप जो है ये नजर आएगा, जो आने वाले समय में जो आज तक आपने बातें सुनी होंगी कि हमेशा हम लोग ये तय करते रहे कि हम अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति में उलझ कर रह जाते रहे हैं। इसलिए इस बार राजनीति से अलग हटकर हम लोग 2 संस्थाओं के द्वारा 500 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है और निश्चित रूप से जिस तरह से खालसा सेवा दल के लोग समर्पित भाव से, सदस्य कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में एक अच्छा अस्पताल का निर्माण। अस्पताल क्या निःशुल्क रहेगा या कि कुछ? देखिए, अस्पताल का निर्माण करके जब संचालित करेंगे तो उसमें हम लोग जिस तरह से एक कार्ड है, उसके जो गरीब हैं उनकी कितनी कमाई है, ये सारा कुछ आय का प्रमाण पत्र बनता है, उसके आधार पर हम लोग निर्धारित करेंगे कि किनसे क्या लिया जाना है, किनसे क्या लिया जाना है। क्यों कि अगर बड़ा अस्पताल और अच्छा अस्पताल हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से अस्पताल चलाने के लिए खर्च भी है, तो हम सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आगे कार्य करेंगे। सरदार विक्रमजीत सिंह जी साहनी, उनके द्वारा ये मशीन खालसा सेवा दल को उपलब्ध कराई गई और खालसा सेवा दल ने कोविड केयर सेंटर के लिए CGPC को समर्पित की है। और निश्चित रूप से CGPC का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये भी खालसा सेवा दल को कहता हूं और उससे आग्रह भी करूंगा कि जब ये कोविड केयर सेंटर का कार्य चलता है तब तक ये मशीनें हमारे पास रहें, अन्यथा इसके बाद वो मशीनों को फिर पुनः अपने पास रखें, फिर भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो वो इस तरह के कार्य के लिए हमें सहयोग करें। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जमशेदपुर अनेकताओं में एकता का शहर है। उत्सव हो या आपदा, पूरा शहर हर मोर्चे पर एकजुट खड़ा होने का मद्दा रखता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के
दूसरे लहर की चपेट में यह शहर बुरी तरह आया, लेकिन धीरे धीरे शहरवासी खुद को मजबूत कर रहे हैं। जरूरतमंदों की मदद को स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार आगे आ रहे हैं और हर जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। इनमें मारवाड़ी समाज का योगदान काफी अहम माना रहा है। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा पिछले साल कोरोना वायरस के पहले लहर के दौरान एम्बुलेंस ऑटो की शुरुआत की गई थी, जो काफी कारगर साबित हुई थी। एक बार फिर से इनके द्वारा वैन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, जिसमें 3 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। ये एम्बुलेंस शहर के सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। इसे एम्बुलेंस ऑन व्हील का नाम दिया गया है। एम्बुलेंस का शुभारंभ किया था। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा ऑटो एम्बुलेंस ऐसे कई मरीजों को गली नुक्कड़ में जाके निकाल कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। परिस्थिति को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि कई मरीज ऐसे थे जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिला और हमारे ऑटो एम्बुलेंस में 3 घंटे तक उन्होंने ऑक्सीजन लिया। तभी हमारी शाखा ने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि ऑटो एम्बुलेंस के अलावा कुछ ऐसा करे जिससे लोग को दिक्कत ना हो, और यह वैन एम्बुलेंस हमने स्टार्ट किया। यह वैन ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाएगा। सुरभि शाखा के माध्यम से जिन भी लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिलनी चाहिए, अस्पताल के बाहर यह गाड़ी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसमें 3 लोग एक साथ ऑक्सीजन ले सकते हैं। साथ ही अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो हम उनके साथ एक ड्राइवर भी दिए हैं। अगर कुछ भी परेशानी हो तो कृपया वो ड्राइवर से संपर्क करें ताकि हम तक उनकी मदद पहुंच सके। झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाए गए लॉकडाउन में अब चालक वर्ग को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान माध्यम ऑटो है और इन्हीं ऑटो चालकों को लॉकडाउन के नियमों ने उलझा दिया है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के तहत जिला प्रशासन ने शहर में चलने वाले ऑटो चालकों के लिए 2 सवारी का नियम लगाया है और यही इन ऑटो चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ऑटो चालकों के अनुसार जो मध्यम वर्ग तबके के लोग हैं वहीं ऑटो में सवारी करते हैं और वो सवारी इतने सक्षम नहीं है कि 2 गुने से ऊपर भाड़ा वे दे सके। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, वहीं पैसेंजर में कमी होने से ऑटो चालकों की आमदनी लगभग बंद सी हो गई है। ऑटो चालकों के अनुसार जिला प्रशासन उन्हें पैसेंजर बढ़ाने की अनुमति दे ताकि वो भूखमरी के कगार पर पहुंचने से बच सके। क्या मामला है? मसला है कि सर अभी हम लोग कल पेपर में पढ़े कि पेपर में दिया और 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं जाना है। स्टेडियम में पकड़ रहा है, हर जगह पकड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग को 2 पैसेंजर में ले जाने में क्या फंसाएगा? तेल तो हो गया 100 रुपये लीटर। अब पैसेंजर 2 पैसेंजर लेके जाएंगे 15 दिन 30 रुपया, और उधर से खाली आना पड़ता। 25 रुपया तेल जलेगा तो बचे क्या? 5 रुपये में घर चले जाएंगे हम लोग, फांसी लगा के मरेंगे। क्या करेंगे? महंगाई इतना, कोरोना काल में है, बाजार नहीं है। टेम्पो वाला सवेरे से शाम तक 2 ट्रिप लगता है। तो डीसी साहब से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि हम लोग टेम्पो चालक के बारे में सोचिए कुछ। टेम्पो वाला का इतना फैसिलिटी दीजिए सर कि कमाए खाए। इतना कम फैसिलिटी मत दी, इतना बंदिश मत लगे जो टेम्पो वाला कमाए खाए। इससे हम लोग का घर द्वार नहीं चलेगा। हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक आते हैं, कुछ कमा के नहीं जाते, इससे चल जाते हैं। आज दिल्ली बम्बई सब जगह फैसिलिटी है, टेम्पो लगा यहीं पर कुछ फैसिलिटी नहीं है। लेकिन सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि टेम्पो चालक के बारे में कुछ सोचिए। में जितना टेम्पो चालक है सब भुखमरिया का हालत में, यहाँ तक है कि टेम्पो वाला आप आदितपुर में देख लिए, कहाँ देख लिए, सब सुसाइड कर मरा है। तो टेम्पो वाला के बारे में कुछ आप सोचिए। टेम्पो वाला भी आप लोग के बारे में सोचता है। दो पैसेंजर हम लोग लेके चलेंगे तो इतना सवारी से अगर 15 रुपया भी नहीं देना चाह रहा तो डबल भाड़ा कहाँ से देगा? ये हम लोग का बहुत बड़ा समस्या है, जो कि हम लोग को पहले 400 सवारी का हम लोग को पहले से दिया गया है। उसका पेपर भी यदि आपको 2 सवारी का है तो 2 सवारी बैठाने के लिए इसी तरीके का एक हम लोग को दे दिया जाए, ताकि हम लोग सब एक ही रूट में एक जैसा हम लोग काम कर सकें। पूरे जमशेदपुर के ऑटो वाले लोग के साथ खत्म पब्लिक में देखते हैं कि हाँ भाई सही चीज़ है, प्रशासन जो है वो हिसाब से भाड़ा तय होगा। लेकिन भाड़ा जो तय होगा हमको नहीं लगता है कि जो डेली कमाने खाने वाला डबल भाड़ा दे सकता है। 15 रुपये देने नहीं सकता है तो आपको डबल भाड़ा कहाँ देने सकेगा?
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन सड़क पर पूरी तरह सख्ती बरत रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण में हर दिन शहर में पुलिस प्रशासन सख्ती बरतती नजर आ रही है। उधर मंगलवार को मानगो क्षेत्र में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। साथ ही अवैध रूप से संचालित हो रहे कपड़ा दुकान एवं जूते चप्पल की दुकानों को भी सील किया गया। जिला पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। वैसे अभियान शहर के लगभग सभी इलाकों में चलाया जा रहा है। हाँ सर, कितना अभी तक चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और आम लोगों से क्या अपील? हम लोगों को जो झारखंड सरकार द्वारा निर्देश जो 16 तारीख से नया रिस्ट्रिक्शन है जो कल बीते दिन से शुरू हुआ है, उसमें ई पास का ज़रूरत है, लेकिन अभी ई पास में कुछ सिस्टम में कुछ दिक्कत भी हो रही है। तो हम लोग इसमें जो वैक्सीनेशन करने के लिए जाते हैं, यदि उनके पास मोबाइल में वैक्सीनेशन शेड्यूल है, अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग उनको छोड़ दे रहे हैं। ई पास का हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कोई बंदे ब्लड डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन के लिए जाते हैं तो हम लोग वेरीफाई करके उनको भी छोड़ दे रहे हैं। और बाकी कुछ लोग जो है, कुछ ज़्यादातर लोगों को जो ई पास मिल चुका है वो लोग ई पास से ट्रैवल कर रहे हैं। और टोटल हमारे पास जिला में 34 हम लोग चेक नाका बनाए हैं। अंदर राज्य, अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट वाला टोटल 13 है और बाकी विथिन डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का टोटल 21 है। इस जगह पे हम लोगों का जो है 2 पाली, कहीं कहीं 3 पाली में हम लोगों का जो है चेक पोस्ट काम कर रही है। और इस धूप में आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत करके पुलिस काम कर रहा है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, कुरुल सिंह नगर वासियों से और अपने पूरे जिला वासियों से, कि बिना किसी काम का बाहर नहीं निकलें। ये आपके सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है। यदि किसी कारण से आप बाहर निकल रहे हैं, एक्सेप्ट आपका मेडिकल और ये वैक्सीनेशन पर्पस या नहीं तो कोई लास्ट ट्रेड के लिए, तो आप कृपया ई पास लेके ही निकलें। और हफ्ता में एक ही दिन निकलें जब आपको लेना है, पास लेके वेजिटेबल लेना है, किराना दुकान में कुछ परचेज करना है, तो बार बार नहीं निकलें। ये आपके सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है और हम लोग के लिए भी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है। तो कम निकलेंगे तो फिर कम संक्रमित होंगे और ये चेन हम लोग उठाने में प्रयास में हम लोग सफल होंगे। ये जो टैक्सी वाला है ना,